हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था लाइट चैप्टर, हम मिरर कंप्लीट कर चुके हैं। लेंसेज पे आए थे और लेंसेज में हमने कन्वेक्स लेंस कंप्लीट कर लिया था। तो अब चलिए उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है सेम साइज मिलने चाहिए, तो मैं किस डिस्टेंस पर प्लेस करूं कन्वेक्स लेंस के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ, या फिर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकस लेंथ के ट्वाइस पे, और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो देखो एक बार हम लेंस बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। ये देखिए क्या था आपका, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था, ये आपका फोकस था, यहाँ पर आपका 2f1 फिर से फोकस, और यहाँ पर आपका 2f2। हमने डायग्राम्स पढ़े थे जब मैंने आपका बियॉन्ड 2f1 बनाया था। तो आप बताइए कहाँ बना था, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 थी तो आपके बने थे f2 और 2f2 के बीच में। उसके बाद जैसे हम 2f1 पर ले आए, 2f1 पर आई थी तो कहाँ बनी थी 2f2 के ऊपर, और सेम साइज कैसे बनी थी, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। तो अब देखिए आपसे सेम साइज ही पूछा हुआ है कि कहाँ पर सेम साइज बनेगी, जहां पर भी सेम साइज बनेगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताओ कहां पर होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो कहां बनेगा बताओ, बियॉन्ड बनेगा, 2f से बियॉन्ड बनेगा, या फिर एट द प्रिंसिपल फोकस बनेगा, या फिर एट ट्वाइस द, क्या ऑब्जेक्ट पूछा है या इमेज, हाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखनी है ताकि हमें इमेज मिले सेम साइज की। तो ऑब्जेक्ट में कहाँ रखूँ बताओ मुझे, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2f1 पे रखूँ मैं, या बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो आप खुद बताओ कहाँ रखे, 2f1 पे थी तो कहाँ मिली थी 2f2 पे, और सेम साइज की, तो मैं कहाँ रखूंगी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपको हो गया होगा ना, इजी था, ये आपका सीबीएसई में आया हुआ है 2024 के अंदर, ठीक है। आप देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप खुद करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, ठीक है। क्या है, when an object when an object is placed when an object is placed beyond 2f of a convex lens, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर बताना है आपको इमेज फॉर्म। देखो मुझे लगता है मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप बिना ऑप्शन भी बता सकते हो, इतने हमने डिटेल में पढ़ लिया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रियल इन्वर्टेड। जब मैंने कहा रखी बियॉन्ड 2f1, चलो बताओ बियॉन्ड 2f1 में कैसे बनी थी, बियॉन्ड 2fn से स्टार्ट की थी ना हमने, तो बताओ बियॉन्ड 2fn से कैसे बनी थी। ऑप्शन देने की जरूरत है या नहीं है, ये बताओ मुझे एक बार। सेकंड ऑप्शन है रियल इरेक्ट, करो तब तक आप बताओ। तो कितनी बार आपको मैंने समझाया था, ऑप्शन की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन के लिए भी आपको, अब तक तो आंसर आ ही जाना चाहिए था आपका। ऑप्शन डी है रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है। बताओ क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f, बताओ मुझे। अभी हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ा था, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2f1। अभी देखो मैं आपको दोबारा सारे रिवाइज करवा रही हूँ। क्या, जब भी बियॉन्ड 2f1 थी तो कहाँ बनी थी, बिटवीन f2 एंड 2f2, यहाँ कहीं आपकी इमेज बनी थी, कैसी थी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। फिर हम 2f1 के ऊपर लेके, यहाँ पर लेके 2f1 पर कहाँ बनी थी, 2f2 पे, यहाँ बनी थी 2f2 पे, और वो भी सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। उसके बाद क्या हुआ, 2f1 और f1 के बीच में देखो, यहाँ यहाँ कहीं लगी इमेज,
तो मैंने क्या बताया था, बियॉन्ड 2f1 में f2 और 2f2 के बीच में, अगर यहां रख दी तो बियॉन्ड 2f2। अब कहां बन जाएगी आपकी, बियॉन्ड 2f2 इमेज बन जाएगी। उसके बाद फोकस पे आ जाएगी तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। उसके बाद f1 और o के बीच में रखेंगे तो कहां बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट आपकी उसी साइड बनती है, बट वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड एक ही केस में बनती है जब f1 और o के बीच में होता है। तो अब क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, बियॉन्ड 2f1, तो बताओ बियॉन्ड 2f1 कैसी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड तो हर केस में था, देखो यहाँ वर्चुअल इरेक्ट, इसको कट करो, रियल इन्वर्टेड, रियल इरेक्ट, ये भी गलत है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। तो क्या ऑप्शन बना, ए और डी में से रियल, इन्वर्टेड और यहाँ पर मैग्नीफाइड है। आप मुझे ये बताओ, मैग्नीफाइड से सिर्फ एक ही केस में बनी थी, किसमें, जब f1 और o के बीच में थी, उसके अलावा कितने में, डिमिनिश। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। देखो जितने भी डायग्राम्स हैं आप देख सकते हो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायग्राम्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है। या तो आपको डायग्राम बनाना आएगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बन रही है, या आपके इस टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब देखो क्वेश्चन देख लिया आपने, कन्वेक्स लेंस हो गया, अब कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस कैसा है बताओ। देखो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, तो कनकेव लेंस क्या, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग। कनकेव मैंने आपको बताया था, कनकेव मिरर, मिरर में कनकेव और लेंस में कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस ये किस तरह का काम करते हैं, कैसा, कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, कनकेव लेंस कैसा करते हैं, एक जैसा, यानी कि ये कैसे हो जाते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कनकेव लेंस कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग। बनाओ डायग्राम बनाओ उसके, जैसे हमने मिरर में पढ़े थे, कन्वेक्स मिरर के दो ही थे, यहाँ पर सिमिलरली कनकेव लेंस के दो ही हैं। क्या हेडिंग डालोगे, इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ठीक है। चलो देखो दो ही केस है इसके अंदर, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, या इंफिनिटी को छोड़ के किसी भी एक डिस्टेंस पे हो, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, या तो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे हो, फर्स्ट केस क्या डालोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रख दो आप, एक्सेप्ट इंफिनिटी, एक्सेप्ट इंफिनिटी, एक्सेप्ट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। और दूसरा केस कहाँ था, क्या था आपका, जब क्या है, इंफिनिटी पे हो, क्या है, इंफिनिटी पे। तो बताओ सेम वैसा ही आपका कैसा, कन्वेक्स मिरर जैसा, बताओ क्या बनेंगे आपके, बना के देखो एक बार, खुद ड्रॉ करो। देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, फर्स्ट पॉइंट क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के मैं कहीं भी आपके ऑब्जेक्ट रख दूं, f1 था और 2f1, सपोज मैंने यहाँ रख दी, कहीं भी यहाँ रख दी, अब मैं रेज पास करूंगी यहाँ से, ये कैसा है, डाइवर्जिंग, तो क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज, डाइवर्ज करेगा। एक हमने कहाँ से पास की थी, एरो दिखा दो पहले आप, ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ये एज इट इज जाती है, ठीक है, अनडेविएटेड जाती है। अब देखो क्या ये मीट कर रही है, नहीं मीट करती। तो जब भी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी तो हमेशा वर्चुअल बनेंगी, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ये हमने पहले भी देख लिया है। तो वर्चुअल इरेक्ट बनेंगी, क्या बनेंगी, वर्चुअल इरेक्ट। बट आप इसको पीछे एक्सटेंड कर देखो, कहाँ, यहाँ, ये कहाँ कट कर रही है ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन से, यहाँ, ये देखो, यहाँ इमेज बनी, कहाँ बनी, बिटवीन f1 एंड o, कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो साइज बताओ मुझे आपका, ये देख रहे हो आप साइज, डिमिनिश, कैसा बन गया, डिमिनिश। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा क्या पॉइंट हुआ, साइज बताया मुझे, डिमिनिश्ड, साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कहाँ बनी इसकी पोजीशन, बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन f1 एंड o, ठीक है, ये तीन पॉइंट आपके हो गए। अब दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस नंबर बी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बताओ इंफिनिटी पे क्या होगा, f1
2f1। यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। ठीक है, इनफाइनाइट से आएंगी, यहाँ पर भी इनफाइनाइट से आई है और डाइवर्ज कर दी। ये आपकी डाइवर्जिंग कहीं नहीं मिलेंगे, तो हम रेस को क्या करेंगे, बैक में मिलाएंगे, इसको पीछे करेंगे, और ये कहाँ पे मिलती है, हमेशा फोकस पे। ठीक है, ये देखो, जैसे क्या यहाँ मैंने अब यहाँ इमेज रखी आपकी, तो F1 और O के बीच में रखी, जैसे ही मैं थोड़ा और दूर ले जाऊंगी, इमेज थोड़ी यहाँ बन जाएगी, थोड़ी और दूर ले जाऊंगी तो थोड़ी यहाँ बन जाएगी, और दूर तो यहाँ पर, और बिल्कुल इनफाइनाइट पे ले जाऊंगी तो बिल्कुल फोकस पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, बिल्कुल फोकस पे। यही है, बिल्कुल इनफाइनाइट से रेज आ रही है तो कहाँ बनी, फोकस पे। तो इस केस में इमेज कहाँ बनती है आपकी, पोजीशन क्या हो जाएगी, एट फोकस। उसके बाद वर्चुअल डायरेक्ट तो बनेगी, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताओ मुझे साइज कैसा है, फोकस पे जब भी इन्फिनिटी से आ रही है, मिरर में भी हमने देखा था कैसे बनी थी, हाईली डिमिनिश। कैसी, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड। अब देखो, कनकेव लेंस से पढ़ लिया, कन्वेक्स से पढ़ लिया। अब कनकेव और कन्वेक्स में एक आप पॉइंट देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही केस में बनी थी, किसमें, जब F1 और O के बीच में था। कन्वेक्स के केस में एक ही केस में बनी थी, जब F1 और O के बीच में था, कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट। और यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट बन रही है कनकेव, कनकेव लेंस के अंदर। तो क्या एक डिफरेंस है आपका, ये देखो, डिमिनिश्ड, ये आपका डिफरेंस है। वहां पर कन्वेक्स लेंस के अंदर बनी थी मैग्नीफाइड, कैसे बनी थी, मैग्नीफाइड, वर्चुअली इरेक्ट और मैग्नीफाइड। लेकिन कनकेव में क्या बन रही है आपकी, वर्चुअली इरेक्ट और डिमिनिश। ये आपका मेन डिफरेंस है। वहां पर कन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। सिर्फ एक ही केस ऐसा है आपका, कौन सा, बिटवीन F1 एंड O, यहाँ पर आपका वर्चुअल इरेक्ट बनती है, और वो भी कैसी, मैग्नीफाइड। लेकिन कनकेव लेंस में कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश, छोटी, बस सीधी और छोटी। कन्वेक्स मिरर के अंदर कन्वेक्स और लेंस के अंदर कनकेव हमेशा कैसे बनाते हैं, सीधी और छोटी, यानी वर्चुअल इरेक्ट और इरेक्ट एंड डिमिनिश। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो हमने जितने भी डायग्राम थे सारे कवर अप कर लिए। अब हम चलते हैं कहाँ पर, लेंस फॉर्मूला। क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला। देखो, जो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही बिल्कुल सेम है, वहां हमने डिटेल से पढ़ लिया था, अब जरूरत नहीं आपको, अब बस सेम है, बिल्कुल सेम। वहां पर क्या था, पोल से मेजर करते थे सभी डिस्टेंसेस को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर, बस बाकी सारे रूल बिल्कुल सेम। देखो लेंस फॉर्मूला, लिखो लेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या डालोगे, ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ यहाँ से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे। उसके बाद सेम, जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट में वो कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव, जो डिस्टेंस राइट में वो कैसे लोगे, पॉजिटिव। हाइट भी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी इमेज है वो आपकी पॉजिटिव लेनी है, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी इमेज बने वो नेगेटिव। ये आपका हो गया। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला पहले बताओ, मिरर का क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर का था। बस लेंस में क्या साइन चेंज, क्या साइन चेंज, 1/v माइनस 1/u, वही ये आपके फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बस। अब क्या, इधर देखो, मैग्निफिकेशन में क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/MHO, जो हमने मिरर में पढ़ा था सेम। यहाँ पर V/U आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V/U। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस का फॉर्मूला था माइनस V/U मिरर में, यहाँ पर प्लस हो गया, बस बिल्कुल सेम है बाकी चीजें। और जो रूल मैंने आपको बताए थे वो सेम है कनकेव के लिए। फोकल लेंथ देखो, U इज ऑलवेज नेगेटिव, U फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड मैंने बताया फोकल लेंथ किसकी, कनकेव की, कनकेव की नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कनकेव देखना है। कनकेव की क्या थी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, ये सेम है, आपको कुछ भी चेंज नहीं है। फोकल लेंथ में आपको फिर से बता रही हूँ, जस्ट आपको कनकेव और कन्वेक्शन, कन्वेक्स देखना है, लेंस और मिरर नहीं देखना। कनकेव दिखे चाहे मिरर चाहे लेंस, नेगेटिव, कन्वेक्स है लेंस और मिरर पॉजिटिव, बस। फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u,
और यहाँ पर मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस का वी वैल्यू, वहां मिरर के केस में माइनस था। बस ये आपके फॉर्मूलेज हैं, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वहां की, ठीक है। ये बिल्कुल आपका सेम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन करो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको क्वेश्चन अच्छे से होंगे। चलो क्वेश्चन देखो, चलो लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई में आया हुआ है, मैं एक डालू एक मिनट। चलो देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter। लिखो, at a distance of 30 centimeter from the optical center, from the optical center of a convex lens। कन्वेक्स लेंस आ गया। अब मुझे बताना फोकल लेंथ कितनी होगी। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन, क्या निकालना है आपका, द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालो जल्दी। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एंड सेकंड क्या पूछ रहे हैं, हाइट, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। चलो निकालो, क्या आएगा जल्दी बताओ, करो खुद से सोल्व, सब करवा दिया अब, ठीक है। करो फटाफट सोल्व करो। क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है आपको कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो एच ओ कितना हो गया आपका, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, यू की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, फोकस, आपकी फोकल लेंथ भी दी हुई है, क्या दी हुई है, फोकल लेंथ। निकालो जल्दी, निकालो जल्दी। चलो, क्या दिया हुआ है, एच ओ की वैल्यू, एच ओ दिया हुआ आपका 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, यू हमेशा आपको -30 लेना है। उसके बाद क्या दिया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब ये बताओ मुझे प्लस लेनी है माइनस, क्या बताया था, कनकेव के लिए नेगेटिव और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब क्या पूछा, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी निकालना है आपको, तो लगाओ फॉर्मूला आपका, क्या लगाओगे, 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आएगा। अरे लेंस है, लेंस देखो, फिर से प्लस लगा दिया, पहले ही समझाया था, नेगेटिव लगाओ यहाँ पे, क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही तो क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग, मिरर की जगह लेंस, लेंस इज मिरर, वही चल रहा है अब तक आपके दिमाग में। लेंस का लगाना है, इधर देखो जल्दी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है 20, v निकालना है ये आपको। अब यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, u, u कितना है आपको -30, -30, ये इरेज कर दो ऊपर वाला। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, लिखो जल्दी, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो गया यहाँ तक। अब मुझे v निकालना, तो v को एक तरफ रखो, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। यहाँ 1/30 प्लस का है, तो इक्वल टू से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। एलसीएम लो जल्दी, एलसीएम लो इसका, कितना एलसीएम होगा आपका बताओ, एलसीएम बताओ, मैंने आपको बताया था ना। देखो जब भी आपको एलसीएम लेना हो,
बड़ी टर्म ले लो, क्या ले लो, बड़ी टर्म। 20 30 में से क्या बड़ी है, 30। 30 का मल्टीपल ले लो, 31 जा 30, क्या 30 20 से पूरी तरह कट रहा है, नहीं कट रहा। सेकंड मल्टीपल लो, 32 जा 60, तो क्या 60 20 से भी कट रहा है, इससे तो कटेगा, इसका तो मल्टीपल हम ले ही रहे हैं, क्या इससे कटेगा, हाँ, तो इसका मतलब 60 आपको क्या हुआ, एलसीएम। आपका देखो 2 3 मल्टीपल तक ही मिल जाता है, ठीक है। तो देखो 23 आप एलसीएम लो, 23 जा तो 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 32 जा 60, तो 2 पे गया, 2 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1 बाय वी, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय में 60। अब कुछ लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक नहीं छोड़ना, वी निकालना आपको रेसिप्रोकल करके, तो वी क्या जाएगा 60 सेंटीमीटर। आया समझ में, इमेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब क्या पूछा था, हाइट ऑफ द इमेज, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज। देखो जैसे मिरर में किया था, दोनों फॉर्मूलेस को इक्वेट कर दो, क्या एच आई बाई में एच ओ, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल था, एच आई बाई में एच ओ, और किसके माइनस वी बाई यू। फिर से गलती, माइनस नहीं, लेंस के केस में प्लस, बस ये दो इक्वेट कर दो आप। क्या करना है आपको सारे क्वेश्चंस में, एक तो आपको वी निकालना है इमेज डिस्टेंस, उसके बाद ये फॉर्मूला इंपुट करके एच आई निकालना है हर बार, एच ओ आपको दिया मिलेगा बस, और कुछ भी नहीं करना। कुछ है क्या इन क्वेश्चन में, यू को कलाना को पता ही चल गया, वी निकाल लोगे आप लेंस फॉर्मूले से या मिरर फॉर्मूले से जो भी है, उसके बाद एच आई बाई एच ओ करके आप एच आई भी निकाल लोगे बस। क्या था, एच आई निकालना है, एच ओ को उधर भेज दो, वी बाई यू इंटू में एच ओ। वी कितना था 60, यू कितना था -30, इंटू में एच ओ कितना दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4। अब कितना आ गया यहाँ से, 32 to 60 -2 इंटू 4, कितना आ गया -8 सेंटीमीटर, बस एच आई भी आ गया और आपका वी भी आ गया, बस खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था भी, आया समझ में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ये भी आपका आया हुआ है सीबीएसई में, ठीक है, ये आपका 2025 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2025 में आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और करना है क्या, मैग्निफिकेशन के ऊपर कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पावर ऑफ द लेंस से स्टार्ट कर लेंगे, इसको खत्म करो इस टॉपिक को भी। एक न्यूमेरिकल और कर लो, देख लो कैसा क्वेश्चन आता है, ये भी आपका सीबीएसई में है 2025। चलो लिखो, क्या, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम फॉर ए लेंस, लेंस के लिए दिया हुआ क्या, फॉर ए लेंस इज -2, -2 है, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन and considering that an object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center, from the optical center of the lens, ठीक है। देखो जितनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके। स्टेट, पहला बताना क्या, नेचर, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, फॉर्म। सेकंड क्या बताओगे, साइज ऑफ द, क्या, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज बताना आपको। उसके बाद क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी वी की वैल्यू, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। और फोर्थ पॉइंट पूछ रहा है साइन, इसका हाइट का, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द, करो इस क्वेश्चन को, करो, मैं एक बार इंक डाल दो तब तक, चलो जल्दी करो, कैसे होगा, क्या पूछ रहा है बताओ, एम की वैल्यू देखिए ना -2, एम की वैल्यू -2 है, इससे करो, क्या कहाँ बनेगी बताओ,
देखो m की वैल्यू क्या है, ये फिर निकल गया एक मिनट को। चलो क्या है, m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -2। क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं। देखो m की वैल्यू क्या है, -2। मैंने आपको जब मेरे फॉर्मूले में करवाया था मैग्निफिकेशन, तो मैंने आपको बताया था, अगर ऑब्जेक्ट ये है, माइनस साइन क्या बता रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या नीचे। क्या बता रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, अगर माइनस है तो नीचे नीचे। और टू टाइम्स का मतलब है जितने ऑब्जेक्ट है उसके टू टाइम्स, यानी ये बनेगी इमेज। क्या बनेगी ये, तो क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ द इमेज, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नहीं दिख रही है आपको, तो क्या लिखोगे फर्स्ट केस में, नेचर कैसा है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये आप कर दोगे। सेकंड में पूछा साइज, साइज बताओ आप कैसा है। ये देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, और ये बड़ी मैग्नीफाइड दिख रहा है, तो साइज कैसा बताओगे आप, मैग्नीफाइड। क्या बताओगे, मैग्नीफाइड। तीसरा क्या पूछ रहे, पोजीशन ऑफ द इमेज और साइन ऑफ द हाइट, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। देखो हाइट आपको पता ही चल रहा है, नेगेटिव। नीचे है ना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, ऊपर होती तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितने भी लेंगे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये बच गया आपका पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन v की वैल्यू निकालनी है, चलो निकालो। कैसे निकालोगे आप, देखो क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना आपने, v की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। देखो क्या दिया हुआ आपको, m की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, m की वैल्यू -2। हमें पता है, हम m के हमारे पास दो फॉर्मूला है, क्या, m इज इक्वल टू एच आई बाई में एच और v बाय में u, लेंस के केस में पॉजिटिव। तो हमें v पता है, v पूछा है सॉरी, और u पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लूंगी। क्या लूंगी, m इज इक्वल टू v बाय में u। m की वैल्यू कितनी है, -2। v मुझे निकालना है, u कितना था, -30 था क्या, देखो u कितना था, 20 था क्या, हाँ 20 था। तो u तो ऑलवेज नेगेटिव लेना आपको, कितना, -20। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है आपको। ठीक है, तो u हमारे पास क्या होगा, -20। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में -20, माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस। कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। बस, कुछ साइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आपको मैग्निफिकेशन से कितनी बातें पता चलती हैं, मुझे पता चला m की वैल्यू -2 है, माइनस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, ट्वाइस का मतलब ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के, इमेज का जो साइज है वो ट्वाइस है। तो मुझे कितनी बातें पता चली, हाइट पता चल गई इमेज की, और हमें नेचर पता चल गया। कितना, कितने ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देख रहे हो आप किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए कितनी जरूरी है। जितने मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं वो सब सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लाइटली मत लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, और लेंस वाला और मिरर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बस आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।